गलती करेगा या बर्बाद कर देगा तो गाली देंगे कि नहीं देंगे, इस बात पर विचार करना है। आपके 5 रुपया का चीज बर्बाद हो रहा है, उनको बचाने के लिए आप 1 लाख खर्चा कीजिएगा। 5 टका का चीज है, कितना रुपया का चीज है? पन्नालाल बाबू हमारी बात पर ध्यान देंगे। 5 रुपया का वस्तु है, वो खराब हो रहा है, उनको बचाने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा कीजिएगा? करना चाहिए। यदि आप 1 लाख खर्चा करते हैं तो आपको लोग क्या समझेगा? पागलेन समझेगा। ठीक है, अभी सुने कि वाणी अनमोल है। वाणी क्या है? हाँ, जो मतलब मिलने वाला मूल्य पर नहीं है। संसार का सारा चीज एक तरफ, वाणी एक तरफ, वाणी को खरीद नहीं सकता है। उदाहरण के लिए, एक बौक आदमी को पूरे संसार के सब संपत्ति लगा दे, क्या उनके मुख में वाणी आ सकता है? तो वाणी ज्यादा हुआ कि संपत्ति ज्यादा हुआ? वाणी ज्यादा हुआ। मान लिया जाए आपके घर में 50,000 का चीज क्षति हो रहा है, क्या हो रहा है? अब वाणी अनमोल को आप बर्बाद कर रहे हैं, तो है 50,000 का चीज, अब वाणी अनमोल को बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब आप वही समझिए, वास्तव में नहीं देना चाहिए। काहे? तो जो चीज बर्बाद होता है उनसे बड़का चीज वाणी है। ये बात न बुझना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा कि बाबा कि जो चीज संसार में बर्बाद हो रहा है उनसे वाणी क्या है? कीमती है। चाहे जितना बड़ा चीज बर्बाद क्यों नहीं हो रहा है, आखिर वाणी क्या है? कीमती है। देखिए, कल राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग सुने थे ना, राजपाट से भी ज्यादा उसका वाणी कीमती है ना? कीमती। आप प्रसंग में सुनेंगे रामचरितमानस में कि राजा दशरथ एक बार बोल देता अपनी कन्या से, हम तुम्हारे बात को नहीं जानते हैं, तुमको हम क्या वर दिए थे नहीं दिए थे हम नहीं जानते हैं। तो कैकेयी यह मांगती कि राम को वनवास दे दीजिए और भरत को राज दे दीजिए। अरे इतना में ही काम चल जाता ना। लेकिन राजा दशरथ समझा, प्राण चला जाए तो चला जाए, प्राण से भी कीमती हमारा वाणी है ना। प्राण को छोड़ दिया लेकिन वाणी को नहीं बदला। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब बताइए, राजा दशरथ का प्राण उड़ गया, प्राण से भी बड़ा कोई चीज है क्या? राम चला गया घर से, बेटा से भी बड़ा कोई चीज है क्या? बोलिए ना सवाल। लेकिन इतना चीज सह लिया, लेकिन वाणी को नहीं बदला। आपको क्या करना है? क्या कीजिएगा? बकरी चढ़ा रहा है तो बकरी वाला को गाली दीजिएगा कि सह लीजिएगा? बोलिए क्या करना? सह लीजिए। अगर बाल बच्चा कुछ नाजायज कर दिया तो गाली दीजिएगा तो क्या करना चाहिए? सह लेना चाहिए ना। अब तो बात समझ में आ गई कि क्या करना चाहिए। वास्तव में किसी परिस्थिति में आप वाणी को बचाइए। वाणी अनमोल है। वाणी क्या है? अनमोल है। दूसरी बात, आपके पास रुपया नहीं है, वाणी मजबूत है, वाणी सत्य है, क्रेडिट अच्छा है, तो आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा ना किसी और से। और आपका वाणी और आपका क्रेडिट अच्छा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास 1 भी रुपया मिलेगा क्या? यह संसार में अगर कोई आगे बढ़ा है तो क्रेडिट के आधार पर आगे बढ़ा है। बिजनेस जो चलता है कौन चीज के आधार पर चलता है? क्रेडिट के आधार पर। और वो क्रेडिट का आधार आपकी वाणी है। क्रेडिट का आधार क्या है? आपकी वाणी है। कोई आदमी बोल देता है कि आपको शाम में 5 लाख रुपया दे देंगे, अगर वह शाम में 5 लाख दे देता तो उस दिन से उनका क्रेडिट पकिया हो जाता है। आदमी एक नंबर है, बोल देगा कि शाम में देंगे तो दे देगा। आप बोल दीजिए कि शाम में आपको 10 टका देंगे, कोई गया, हाँ नहीं देंगे, अभी 2 दिन के बाद देंगे, क्रेडिट आपका खराब हो गया। आप दूसरा दिन कितना कोशिश कीजिएगा तो आपको 10 टका मिलने वाला नहीं है। तो वाणी ज्यादा हुआ कि संपत्ति ज्यादा हुआ कारगर? वाणी ज्यादा कारगर। वाणी कारगर है तो संपत्ति आपका पीछा है।
वाणी कारगर नहीं है तो आप सबके पीछा हो जाएंगे। तो सबसे आगे होना चाहते हैं कि सबसे पीछा होना चाहते हैं? क्या होना चाहते हैं? सबसे आगे होना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि अगर आप सबसे आगे होना चाहते हैं, इसके लिए एक चीज पर ध्यान देना होगा, वाणी को क्या करना होगा? मजबूत बनाना होगा। जो व्यक्ति एक बार वाणी को मजबूत बना लिया, वह संसार का सिरताज हो जाता है। क्या हो जाता है? सिरताज हो जाता है। और जो वाणी में धोखा करता है, वह आदमी कितना प्रयास करता है आगे बढ़ने के लिए, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए सब संत और श्रीमद् भागवत पुराण भी कहता है कि वाणी को अपना लोग क्या करें? सही बनाए। तो वाणी का दोष मैं सुना देता हूं कि वाणी सही बनने के लिए उनके दोष को मिटाना पड़ता है। तो वाणी का दोष है झूठ, निंदा, गाली। क्या है? बोलिए सब आदमी। झूठ, गाली, निंदा, ये तीन चीज से आपका वाणी डैमेज होता है। ये तीन चीज से क्या होता है? आपकी वाणी डैमेज होता है, यानी गड़बड़ाता है। अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो वाणी का दुरुपयोग होता है। अगर गाली देते हैं तो दुरुपयोग होता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो भी दुरुपयोग होता है। जो तीन चीज वाणी में आने के लिए नहीं देता है, उसका वाणी ठोस हो जाता है। उसका वाणी क्या होता है? ठोस हो जाता है। और वाणी के ही द्वारा हर एक चीज की बुराई प्रकट होता है। अब आइए देखिए, मन के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में कहा कि मन से भी पाप होता है। मन से भी क्या होता है? पाप होता है। जैसे वाणी से पाप होता है, झूठ बोल दिए तो पाप हो गया, गाली दे दिए तो पाप हो गया, निंदा कर दिए तो पाप हो गया। तो एवं प्रकार से पाप का संचय ऐसे होता है। इनके बाद मन से भी पाप होता है। मन से भी क्या होता है? पाप होता है। मन के 4 दोष बताए थे, बोलिए तो कौन कौन था? मन के 4 दोष याद नहीं है? यादें नहीं है तो फिर आप कथा सुन करके क्या कीजिएगा? कथा के बाद अरे याद तो रखना पड़ेगा ना। मन के दोष के विषय में कहा गया था कि मान, छल, क्रोध, द्वेष। हाँ, अगर आपके मन में हो गया कि मुझे मान नहीं मिला तो पाप हो गया। अगर आप छल कर लिए तो समझिए मन से पाप हो गया। अगर आप गुस्सा कर लिए तो समझिए मन से पाप हो गया। आप अगर द्वेष कर लिए तो मन से क्या हो गया? पाप हो गया। सो होता है। और याद रखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक प्रसंग है, सुन लीजिए इस बात को, बड़ा अच्छा प्रसंग है। एक पंडित जी के मन में हुआ हम तीर्थ करने के लिए जाएंगे। और आजकल कार्तिक मास आ गया कि आने वाला है? कार्तिक मास आ गया है कि अब जाने वाला, अगहन आने वाला। हाँ, कार्तिक जो है अभी कार्तिक मास है। शुरुआत कार्तिक में ही पंडित जी के मन में हुआ अब हम तीर्थ करने के लिए जाएंगे। अक्सर तीर्थ स्नान को कहा जाता है। तीर्थ स्थल में लोग जाकर के क्या करता है? स्नान करता है। प्रयाग में जाकर के लोग क्या करता है? स्नान करता है। कोसी में लोग जाकर के क्या करता है? स्नान करता है। गंगा में जाकर के लोग क्या करता है? स्नान करता है। अक्सर तीर्थ व्रत का जहाँ पर खेमा है, वहाँ स्नान किसी न किसी नदी का अनिवार्य है। तो गंगा स्नान करना था पंडित जी को। चला तो बन छन करके चला, लेकिन रास्ते में उनका चप्पल जो था ना, वो हिलने लगा, टूट गया। टूटने के बाद वह सोचने लगा कि थोड़ा चप्पल को ठीक करा लेता हूँ। अरे कुछ चप्पल ऐसा होता है कि खरीदने में महंगा पड़ता है, तो उसको लोग रिपेयरिंग करा लेता है। 100 टका का चप्पल रहेगा तब ना तुरंत खरीद लेगा, लेकिन जो 1000 बाजार का चप्पल रहता है उसका लोग क्या करता है? रिपेयरिंग कराता है, सिलाई कर लेता है या कांटी ठुकवा लेता है। पंडित जी चप्पल के डॉक्टर को खोजने लगा। चप्पल के डॉक्टर का नाम है मोची, जो जूता ठीक करता है या जूता सीता है। अपना लोग अपने भाषा में उनको चमार कहते हैं।
क्या कहते हैं? चमार। हाँ, लेकिन उनका उपाधि राम है। क्या है उनका उपाधि? राम। अरे वाह, आज तक धरती पर मैं देखा हूं जिनको लोग जितना निम्न स्तर से कहता है उसका उपाधि उतना नंबर 1 होता है, कि उनको लोग छुआछूत दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन उनके उपाधि में क्या लगता है? राम। राम क्यों दिया उपाधि? इसीलिए कि राम को जात पात से मतलब नहीं है, राम को काम से मतलब है। राम को कौन चीज से मतलब है? काम से। राम अपने भाषा में बोले थे, मुझे किसी और से मतलब नहीं है, मुझे केवल भक्ति से मतलब है। जो मेरा भक्ति करता है मैं उनका हूँ, और जो मेरा भक्ति नहीं करता है मैं उनका नहीं हूँ। रामचरितमानस में राम दिखाया है। क्या दिखाया है? इस सबड़ी भक्ति किया तो उसका जूठा बैर खा लिया, लेकिन कोई ब्राह्मणी भी है, ब्राह्मण के भी पत्नी है, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं किया तो उसके यहाँ गया भी नहीं। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसीलिए राम के जीवन में जाति पाति की बात नहीं है, राम के जीवन में केवल क्या है? भक्ति की बात है। इसीलिए राम शब्द मोची के उपाधि में लगता है। तो एक बाजार में रविदास नाम का मोची रहता था, बड़ा अच्छा से जूता बनाता था, ठीक करता था। जाना पंडित जी कि रविदास नाम का एक आदमी है जो अच्छा जूता ठीक करता है, उनके पास आ गया। कहा, रविया हमारा जूता खराब हो गया है, हमारा जूता को ठीक कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रवि भी कह सकता था, अरे जितना